नमस्कार दोस्तों, चलिए आज बात करते हैं हम प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यानी कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं, उन्होंने पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी है? 4 अधिक है। 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। और ये किस विधि से करना है? अपने को ग्राफीय विधि से करना है। तो चलिए चर्चा करते हैं। लिखेंगे माना कि, क्या मानेंगे? माना कि लड़कियों की संख्या क्या मानेंगे? x है तथा लड़कों की संख्या y है। यानी लड़कियों की संख्या को x मान लेंगे और लड़कों की संख्या को y मान लेंगे। इसी प्रकार से अपन देखेंगे प्रश्न के अनुसार। प्रश्न में दिया है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, यानी विद्यार्थी कितने हैं? 10 है। और कौन है? लड़के और लड़कियां हैं। तो इनको एक जगह पे ठार देंगे अपन। लड़कियों की संख्या प्लस लड़कों की संख्या बराबर योग। लड़कियों की संख्या हमने क्या मानी? x, तो यहां लिख लेंगे x प्लस लड़कों की संख्या क्या मानी हमने? y, तो y मान लेंगे। और योग कितना है? लड़कों और लड़कियों की संख्या है 10। कितनी है? 10 है। तो ये अपना बन जाएगा समीकरण 1। ये हो जाएगा हमारा समीकरण पहला। अब बात करते हैं, लिखेंगे तथा आगे बात करते हैं लड़कियों की संख्या लड़कों से कितनी है? 4 अधिक है। तो इस स्थिति में क्या करेंगे? लड़कियों की संख्या बराबर लड़कों की संख्या। ठीक, लड़कियां क्या है? x है, बराबर लड़के क्या है? y है। अब देखिए यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से कितनी है? 4 अधिक है। तो लड़कियों की संख्या अपने क्या मानी? x है। और अधिक किसकी है? लड़कियों की संख्या है। तो अपन क्या करेंगे? लड़कों की संख्या में 4 जोड़ देंगे, क्योंकि लड़कियों की संख्या x है और लड़कों की y है। लड़कों की संख्या कितनी है? 4। लड़कियों की संख्या कितनी है? 4 अधिक है। तो ये इसके बराबर, इसको करने के लिए इसमें 4 प्लस करने पड़ेंगे, यानी लड़कों की संख्या में 4 जोड़ देंगे। अब इसको हल करेंगे। x y पक्षांतरण करके y है, इधर आएगी तो किसकी हो जाएगी? माइनस की हो जाएगी। बराबर में बचेगा 4। समीकरण हो जाएगा ये दूसरा। अपना समीकरण हो जाएगा ये दूसरा। ठीक, अब हम अपन बात करेंगे ग्राफीय विधि से। ग्राफीय विधि से करेंगे तो इन दोनों समीकरणों की एक एक सारणी बनाएंगे और आगे चर्चा करेंगे। देखिए लिखेंगे समीकरण, यहां लिखेंगे ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि के लिए क्या करेंगे? अपन 2 सारणी बनाएंगे। तो चलिए सारणी बनाते हैं। समीकरण फर्स्ट की सारणी लिखेंगे। समीकरण 1 के लिए सारणी अपन यहां पर बना देंगे। इस प्रकार से सारणी बनाएंगे। सारणी बनाएंगे और इस सारणी में x और y के मान रखेंगे। इस प्रकार से अपन सारणी बनाएंगे और सारणी में x और y के मान रखेंगे। तो समीकरण अपन को पहला ये दे रखा है x प्लस वाई बराबर 10।
ठीक, ये अपन को क्या दे रखा है, समीकरण दे रखा है। अब देखिए अपन x या y के क्या करेंगे, मान मानेंगे। तो लिखेंगे x बराबर 0, x बराबर 4 मानने पर, यानी x बराबर अपन 4 मान लेंगे तो क्या होगा, x की जगह पे कितने मान रख लेंगे अपन, मान 4 रख लेंगे। x की जगह पे कितना मान रख लेंगे, 4। देखिए ये x है, इसकी x की जगह पे अपन क्या रख लेंगे, 4 रख लेंगे, प्लस y बराबर के 10, पक्षांतरण करेंगे y बराबर 10 माइनस प्लस के 4 उधर जाएंगे तो किसको हो जाएंगे, माइनस के, और y बराबर क्या हो जाएगी, 6। यानी कि x बराबर अपन ने क्या माना, 4 माना, y बराबर 6 आ गया। ठीक, इसी प्रकार से x बराबर 5 मानने पर x बराबर 5 मानेंगे तो देखिए x यहाँ पर 5 रख लेंगे, प्लस y बराबर 10, पक्षांतरण करेंगे y बराबर 10 माइनस के 5, y बराबर 5, यानी x बराबर हमने क्या माना, 5 माना, तो y बराबर क्या आ गया, 5 आ गया। अब देखिए x का मान अपन 6 मानने पर, x बराबर 6 मानने पर x की जगह 6 रख लेंगे, प्लस y बराबर 10, y बराबर 10 माइनस के प्लस के उधर जाएंगे तो माइनस के 6 हो जाएंगे, y बराबर कितना आ जाएगा, 4। यानी x बराबर अपने क्या माना, 6, तो y बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक, इसी प्रकार से अब बनाएंगे समीकरण 2 की सारणी। यहां लिखेंगे समीकरण 2 के लिए सारणी। एक्स वाई के मान मानेंगे उसी प्रकार से जिस प्रकार अभी माने। अब देखिए समीकरण 2 दे रखा है आपको, x माइनस के वाई बराबर 4। अब x का मान अपन क्या मानेंगे, x बराबर 4 मानने पर, x बराबर क्या मानेंगे अपन, 4 मानेंगे तो देखिए x ये पे क्या रख लेंगे, 4 माइनस के वाई बराबर 4, पक्षांतरण कर देंगे, माइनस के वाई बराबर 4, इधर ये जाएंगे तो माइनस के 4, अब 4 में से 4 चले जाएंगे तो माइनस के वाई बराबर 0, तो वाई का मान क्या हो जाएगा, 0। ठीक, अपन ने x बराबर 4 माना तो वाई बराबर 0। इसी प्रकार से x बराबर 5 मानने पर x ये पे क्या रख लेंगे, 5 रख लेंगे, माइनस के वाई बराबर 4। ठीक, पक्षांतरण कर देंगे तो माइनस के वाई इधर बचेंगे 4, और प्लस के उधर जाएंगे तो किसके बचेंगे, माइनस के 5। माइनस के वाई बराबर, माइनस के ज्यादा तो प्लस के कम होंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 1, माइनस से माइनस कट जाएगी, वाई बराबर क्या आ जाएगा, 1। यानी x बराबर हमने कितना माना, 5 माना, और x वाई बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। इसी प्रकार से x बराबर 6 मानने पर, 6 मानेंगे तो x की जगह पे कितना रख लेंगे, 6 माइनस के वाई बराबर 4, पक्षांतरण करेंगे उसी प्रकार जैसे पहले किया, माइनस के वाई बराबर 4, और जो प्लस के उधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के 6 हो जाएंगे, माइनस के वाई बराबर माइनस के 2, माइनस से माइनस कट जाएगी, वाई बराबर कितना आ जाएगा, 2। यानी वाई बराबर 2 और x बराबर 6। यानी कि इस प्रकार से अपन को सारणी मिल गई, दोनों सारणी मिल गई। अब अपन क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए इस प्रकार से अपन ये मूल बिंदु 0, ये x प्लस का है, ये x माइनस का है, ये y माइनस का है, जो y प्लस का है। यहां से मान लेंगे अपन
1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि ग्राफ में आप उनको इस तरह से मान मानने हैं। और इसी प्रकार इधर 1 2 3 4 5 6 7, इसी प्रकार से अपन इधर मान लेंगे -1 -2 -3 -1 -2। इस प्रकार से आपको ग्राफ में रखना है। तो ग्राफ में रखने के बाद आपको क्या करना है, समीकरण पहले को देखना है। समीकरण पहले की सारणी है x अक्ष पर 4, x अक्ष पर 4 ये है, y अक्ष पर 6, यानी कि यहाँ से अपन देखिए एंगल से, तो x अक्ष पर ये रेखा जाएगी यूं 4 और ये जाते जाएगी 4, यानी कि एक तो ये बनेगा, ठीक, ग्राफ पेपर में अच्छा बनेगा। इसी प्रकार से y अक्ष पे 5 और x अक्ष पे 5, यानी कि इन दोनों पे भी 5 5, इस प्रकार से यहां पर, और 6 और 4, यानी कि x अक्ष पे 6 और y अक्ष पे 4, इस प्रकार से बनेगा। अब उन इसको ऐसे सीधी रेखा खींच देंगे और इनको मान दे देंगे। मान दे देंगे अपन 4 6 5 5 6 4, ये अपन को 2 मान दे दिए। अब ग्राफ खींचेंगे सारणी नंबर 2 की। अब देखिए x बराबर 4, ठीक, y बराबर 0, तो y का मान 0 x पे 4, यानी कि एक तो ये हो जाएगा, ठीक। अब देखिए x अक्ष पे 5 और y अक्ष पे 1, यानी 5 और 1 यहां पर, ठीक, और x अक्ष पे 6 और y अक्ष पे 2 6, यानी कि ये यहां पर 2, ये इस प्रकार से रेखा जाएगी। इसको मान लेते हैं कि अपन 0 4 5 1 और इसको दे देंगे 6 2। अब देखिए ये रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, काट रही है, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, देखिए ये कहां पर काट रही है, 3 पर, 3 से यूं काटती हुई, और यहाँ पर नीचे जस्ट कितने पर काट रही है, 7 पर, यानी कि y अक्ष पर क्या मां काट रही है, 3, और x अक्ष पर कितने पर काट रही है, 7 पर। x अक्ष पर 7 पर काट रही है, y अक्ष पर 3 पर काट रही है, तो y अपने क्या माना, लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या कितनी है, 3 है, और लड़कियों की संख्या 7 है। ये हो जाएगा आंसर, ठीक दोस्त। अब आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 2 की। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए है। एक पेंसिल व एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे, माना कि पेंसिल का मूल्य x रुपए है तथा कलम का मूल्य क्या है, 22 रुपए है। क्या मानेंगे, पेंसिल के मूल्य को x मान लेंगे और कलम के मूल्य को क्या मानेंगे, अपन 22 मानेंगे। इसी प्रकार से क्वेश्चन की अनुसार चलेंगे, लिखेंगे प्रश्न के अनुसार चलेंगे। देखिए 5 पेंसिल हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पेंसिल प्लस कलम, कितने रुपया में भैया, यानी रुपए में। कितनी पेंसिल है, 5 है। कलम कितनी है, 7 है। कितने रुपया में, 50 रुपया में। अब देखिए अपन पेंसिल क्या माना, x माना, तो यहाँ का लगा लेंगे, x लगा लेंगे,
प्लस का चिन्ह प्लस लगा लेंगे, कलम क्या माना बाई माना तो यहाँ पर बाई लगा लेंगे, यानी कि समीकरण एक तो अपन का ये बन गया, ये हो जाएगा समीकरण एक। क्या हो जाएगा, समीकरण एक हो जाएगा। उसी प्रकार से देखेंगे तथा आगे क्या है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य, यानी कि वही पेंसिल प्लस कलम बराबर योग रुपये में, यानी पेंसिल कितनी है 7 है, प्लस कलम कितनी है 5 है, बराबर कितने रुपए में 46 रुपए में। अब देखिए पेंसिल क्या माना x माना और कलम y माना, ये हो जाएगा अपना समीकरण दूसरा, ये हो जाएगा समीकरण सेकंड। अब बात करेंगे अपन ग्राफीय विधि की। ग्राफीय विधि में करने के लिए क्या करेंगे अपन, सारणी बनाएंगे तो ग्राफ बनाएंगे। तो चलिए आगे चर्चा करते हैं। देखिए लिखेंगे समीकरण एक के लिए सारणी, इस प्रकार से आप सारणी बना लेंगे। क्या बना लेंगे, सारणी बना लेंगे इस प्रकार से। x और y। अब देखिए इस सारणी बनाने के लिए अपन को सारणी मान ला लेंगे और समीकरण अपन को दे रखा है। पहला समीकरण है अपन का 5x प्लस 7y बराबर 50। अपन क्या मानेंगे, x के मान मानेंगे, यानी कि x बराबर अपन मानेंगे x बराबर 3 मानने पर, कितना 3 मानने पर, तो 5 की जगह पे 5 लिखेंगे, सॉरी x बराबर 3 मानने पर। देखिए 5 है तो इसकी 5 लिखेंगे, इंटू गुणे में 3 है, x है तो x की जगह 3 लिखेंगे, प्लस के 7y बराबर 50। 5 गुणा 3 करेंगे तो 15, प्लस के 7y बराबर 50। पक्षांतरण कर देंगे यहां से, 7y बराबर 50 माइनस के 15, 7y बराबर 50 में से 15 गए तो कितने बचेंगे 35, और y बराबर 35/7, और 7 से 35 कितनी बार कटेगा 7 से 5 बार, यानी कि y बराबर क्या आ जाएगा 5। यानी कि x बराबर हमने क्या माना 3 माना और y बराबर क्या आ गया 5। ठीक, यानी कि x बराबर हमने 3 माना, y बराबर क्या आ गया 5 आ गया। अब देखेंगे दूसरे, अब x बराबर अपन क्या मानेंगे, x बराबर मानेंगे माइनस के 4, x बराबर अपन क्या मानेंगे माइनस के 4 मानेंगे। ठीक, मानने पर देखिए 5 इंटू माइनस के 4 प्लस के 7y बराबर 50। समीकरण के आधार पर लिए 5 गुणा 4 करेंगे तो 20 माइनस के प्लस के 7y बराबर 50। पक्षांतरण कर देंगे, पक्षांतरण करेंगे तो 7y बराबर 50। अब देखिए 20 माइनस के तो उधर किसके हो जाएंगे प्लस के 20, 7y बराबर 70, अब y बराबर 70/7, 7 से 70 कितनी बार कटेगा 10 बार, यानी y बराबर क्या आ जाएगा 10। तो अपन x बराबर क्या माना माइनस के 4 माना, y बराबर कितना आ गया 10 आ गया। इसी प्रकार से आगे x बराबर क्या मानेंगे, यानी ऐसी संख्या मानो जो गुणांक कैलकुलेशन करने पर बराबर मान आ जाए, यानी कि बटे में कोई संख्या ना रहे इस पर नहीं बचे। उसी प्रकार से अपन मानेंगे x बराबर अपन मान लीजिए माइनस का 11, x बराबर माइनस के 11 मानने पर अब देखिए 5x है
5 इंटू -11 प्लस के 7y बराबर 50। ठीक, 11 गुणा 5 करें तो 11 पंजे 55, किसके माइनस के, प्लस के 7y बराबर 50। पक्षांतरण करेंगे, 7y बराबर 50 प्लस माइनस के हैं, पक्षांतरण करेंगे उधर जाएगी संख्या किसकी होगी, प्लस की होगी, प्लस के 55। 7y बराबर 50 और 55 कितना हो गया, 105 हो गया, और y बराबर 105/7, और 7 से 105 कितनी बार कटेगा, देखिए 7 से 5 बार कितनी बार कटेगा, यानी कि 15 बार, 15 7 105, यानी कितनी बार कटेगा, 15 बार, यानी y बराबर कितना आ जाएगा, 15। x बराबर हमने क्या माना, -11 माना, y बराबर क्या आ गया, 15। इसी प्रकार से अपन आगे मानेंगे समीकरण 2 की सारणी। एक ही कंप्लीट होगी, अब करेंगे समीकरण 2 की सारणी, लिखेंगे समीकरण 2 के लिए सारणी। सारणी बनाएंगे यहां पर, x/y, यानी x और y के मान यहाँ पे अभी अपन मानेंगे। तो देखिए समीकरण 2 दे रखा है अपन को, 7x प्लस के 5y बराबर 46। अब देखिए x का मान, x बराबर अपन क्या मान लेंगे, 3 मानने पर, तो 7 इंटू 3 प्लस के 5y बराबर 46। 7 का गुणा 3 करेंगे तो 21 प्लस के 5y बराबर 46। पक्षांतरण करेंगे, 5y बराबर 46 माइनस के 21, 5y बराबर 46 में 21 गए तो कितने बचेंगे, 25। कितने बचे, 25, तो y बराबर 25/5, 5 से 25 5 बार, यानी y का मान क्या आ गया, 5। यानी x बराबर अपन ने 3 माना, y बराबर कितना आएगा, 5। इसी प्रकार से x बराबर अपन मानेंगे x की संख्या, यानी कि x की संख्या मानेंगे जो गुणांक कैलकुलेशन करने पर y का मान संपूर्ण रूप से आ जाए, यानी बटे में कोई संख्या नहीं आए। तो यानी कि x बराबर अपन मान लीजिए -2। अब देखिए 7x पे -2 प्लस के 5y बराबर 46। ठीक, 7 को 2 से करेंगे तो 14 माइनस के, प्लस के 5y बराबर 46। अब यहां से क्या करेंगे, पक्षांतरण करेंगे, 5y बराबर 40, और माइनस के उधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, प्लस के 14। 5y बराबर 40 में से 14 गए तो कितना बचेगा, कितना होगा, 60 होगा। 40 प्लस 14 होंगे तो 60 होंगे। और y बराबर 60/5, 5 के बाद 60 हो जाएंगे तो 12 12, यानी कि y बराबर कितना आ गया, 12। यानी कि x बराबर क्या माना, -2 माना, और y बराबर कितना आया, 12 आ गया। इसी प्रकार से x का मान मानेंगे अपन, एक और मान मानेंगे, यानी x का मान मानेंगे अपन 8। कितना मान लेते हैं, 8 मान लेते हैं। 8 मान लेते हैं। अब देखिए 7 है तो 7 की जगह 7 इंटू एक्स की जगह 8 प्लस के 5y बराबर 46। 7 गुणा 8 से करेंगे तो 7 8 56 प्लस के 5y बराबर 46। पक्षांतरण करेंगे तो 5y बराबर 46 माइनस के 56, यानी प्लस के उधर जाएंगे तो किसके होंगे, माइनस के होंगे। तो 5y बराबर 46 में 56 में से 46 गए तो किसके बचेंगे, माइनस के 10। y बराबर माइनस के 10/5 और 5 से 10 2 बार, यानी कि y बराबर माइनस के 2। यानी कि x बराबर हमने क्या माना, 8 माना, y बराबर माइनस के 2। अपन को दोनों सारणी मिलेगी और सारणी मिलेगी। इसके बाद अपन क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, और ग्राफ जहां काटेगी वही x और y के मान होंगे, यानी
इसमें ग्राफ जो भी इस प्रकार से ग्राफ बनेगी, इस प्रकार से ग्राफ बनेगी। जहां पर ये कोई संख्या काटेगी तो वो एक्स अक्ष पर काटेगी तो वो होगा अपना पेंशन का मूल्य, और वाई अक्ष पर काटेगी वो होगा कलम का मूल्य। ग्राफ आप अपनी कॉपी में बना लीजिए और एक्स और वाई के मान निकाल लीजिए। मैं बता देता हूं, एक्स बराबर आपका मान आएगा 3 और वाई बराबर आएगा 5। ये होगा अपना आंसर ग्राफ में। क्योंकि देखिए एक्स बराबर 3/5 और यहाँ पर भी देखिए 3/5, यानी एक्स का मान 3 आएगा, वाई बराबर 5 आएगा। यहाँ पे ये रेखा काटेगी, यानी कि पेंसिल का मूल्य होगा 3 रुपया और कलम का मूल्य होगा 5 रुपया। ठीक, यानी कि पेंसिल का मूल्य होगा 3 रुपए और कलम का मूल्य होगा 5 रुपए। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2 की। अब देखिए हमको क्वेश्चन नंबर 2 में अनुपातों को A/A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण एवं द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। हमने आपको अगली पहली वीडियो में एक सारणी बताई थी 3.4, उसके आधार पर हम इसको हल करेंगे, जो सारणी बहुत महत्वपूर्ण है और वो इसी सारणी के आधार पर ये सारे क्वेश्चन होंगे। तो देखिए अपन इसको हल करते हैं, पहले को हल करते हैं, अपन इसके अनुसार रखेंगे। तो A1 बराबर मान लेंगे अपन 5, यानी कि इसमें से समीकरण में से लेंगे, और B1 बराबर मान लेंगे नेक्स्ट संख्या -4 और C1 बराबर मान लेंगे 8। अब नीचे कितनी है A2 मान लेंगे दूसरे समीकरण को। दूसरा समीकरण कितना है 7, B2 दूसरे समीकरण की दूसरी संख्या 6, C2 बराबर -9। ठीक, अपन को इस प्रकार से संख्या रख लेनी है, इन्हीं की तुलना में रख लेनी है। अब देखिए आगे कैसे प्रोसेस करेंगे अपन इनको। A1/A2 बराबर 5/7, B1/B2 बराबर -4/6, C1/C2 बराबर 8/-9। इस प्रकार से रख लेंगे। अब आप इसमें देखिए पहली संख्या है 5/7, दूसरी संख्या है -4/6 और तीसरी संख्या है 8/-9। अब आप इसमें देख सकते हैं कोई भी संख्या एक दूसरे के समान नहीं है, यानी कि क्या लिखेंगे अपन यहां पर, क्या लिखेंगे A1/A2 बराबर B1/B2, यानी पहली संख्या A1/A2 B1/B2 के क्या नहीं है, बराबर नहीं है, तो इसको क्या काट देंगे, क्रॉस कर देंगे। बराबर नहीं है तो काट देंगे। और ऐसी स्थिति आए तो अपन क्या करेंगे, वो कैसी रेखा होगी, प्रतिच्छेदी होगी। क्या होगी, प्रतिच्छेदी होगी, प्रतिच्छेदी रेखा होगी। क्या होगी, प्रतिच्छेदी रेखा। सारणी को जरूर देखें, सारणी में पूरा विवरण से बताया है। ये क्या होगी, प्रतिच्छेदी होगी। इसी प्रकार इसको देखना है दूसरे को। A1 बराबर पर मानेंगे 9, B1 बराबर मानेंगे 3, C1 बराबर मानेंगे अपन 12, A2 बराबर मानेंगे 18, B2 बराबर मानेंगे 6, C2 बराबर कितना है 24। यानी समीकरण के अचर संख्या को ले लेंगे, यानी कि अंकों को ले लेंगे। अब उसी प्रकार से रखेंगे। A1/A2 बराबर कितना है 9 है, A की मान और A2 का मान 18 है, 9/18, B1/B2 कितना है 3/6, C1/C2 कितना है 12/24। इस प्रकार से संख्या रख लेंगे और इनको देख लिए
9 तेज 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 एकम 1, 12 दूनी 24। यानी अपन को किस प्रकार की संख्या मिल रही है, 1/2, 1/2, 1/2, तीनों संख्या क्या बराबर है। तो इस पोजीशन में कैसे लिखेंगे, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। इस प्रकार की रेखा आ जाए तो वो क्या होती हैं, संपाती होती हैं। क्या होती हैं, संपाती रेखाएं होंगी और अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक, अब चर्चा करते हैं तीसरी की। अब तीसरे को देखते हैं। तीसरा है, पहले को क्या मानेंगे, उसी इसके आधार पर ही चलेंगे अपन। A1 पहला समीकरण है, यानी 6, B1 कितना है -3 और C1 10, A2 2 है, B2 -22 को क्या मान लेंगे, -22 है तो माइनस का 1 क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे, और C2 को क्या मान लेंगे 9। इसी प्रकार से अपन रखेंगे A1/A2 बराबर कितना है 6/2, यानी 6 है तो 6/2। इसी प्रकार से B1/B2 बराबर -3/-1, C1/C2 बराबर 10/9। अब देखिए 2 से 1 बार 6 3 बार, माइनस से माइनस कट जाएगी, क्या बचेगा 3/1। पहली संख्या 3/1, ये भी 3/1 हो गई और ये भी 3/1 हो गई, और तीसरी संख्या कितनी बची 10/9। यानी दो संख्या तो क्या है समान है, लेकिन तीसरी संख्या समान नहीं है। क्या पोजीशन बनेगी, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अब देखिए A1 A2 B1 B2 तो क्या बराबर है, लेकिन C1 C2 बराबर नहीं है, तो इसको क्या करते हैं क्रॉस कर देंगे। और इस प्रकार की संख्या क्या होती है, समांतर होती है। क्या होती है, रेखा समांतर रेखा होती है। क्या होती है, समांतर रेखा, समांतर रेखा होगी, और इसके कोई हल नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे, कोई हल नहीं होंगे। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की, यानी चर्चा करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 3 की। 3 है, निम्न अनुपातों को A1/B2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण योग्य संगत है या असंगत है। अपन को क्या देखना है, संगत है या असंगत है। संगत कौन से होते हैं, मैंने बताया था आपको, संगत होते हैं प्रतिच्छेदी रेखा हुई, क्या हुई प्रतिच्छेदी, और संपाती, और असंगत होंगी तुम्हारी समांतर। यानी कि संगत वो होंगी जो प्रतिच्छेद करती हों, और संपाती हों वो होंगी रेखा संगत होंगी, और जो समांतर होंगी वो होंगी असंगत रेखा। ठीक है, अब चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। A1 बराबर लिख लेंगे अपन, पहले समीकरण को लेंगे 3, B1 बराबर लिख लेंगे 2 और C1 बराबर 5। इसी प्रकार से A2 बराबर 2, B2 बराबर -3, C2 बराबर कितना 5। अब इसको समीकरण के आधार पर लिखेंगे A/A2 बराबर 3/2, B1 B2 बराबर 2/-3, C1/C2 बराबर 5/, सॉरी ये 7 है 5 नहीं है, दूसरे समय 7 है, 5/7। इस प्रकार से देखिए A1/A2 बराबर B1 B2 के बराबर है नहीं है, 2 या 3, 3/2 और 2/-3। तो ये क्या होंगे, किसी प्रकार की पोजीशन बनेगी, A1 बराबर A2 बराबर B1/B2, क्या नहीं है बराबर नहीं, तो इसको काट देंगे। और इस प्रकार की रेखा क्या होती है, प्रतिच्छेदी होती है। क्या होती है, प्रतिच्छेद करेगी तो क्या होगी, संगत होगी। क्या होगी, संगत होगी। ठीक,
यानी प्रतिच्छेद करेगी तो वो संगत होगी और जो समांतर होगी वो असंगत होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट दूसरे को, दूसरे को देखते हैं। देखिए a1 अपन मान लेंगे 2 को, b1 मान लेंगे अपन -3 को और c1 मान लेंगे अपन 8 को। इसी प्रकार से a2 बराबर 4, b2 बराबर -6, c2 बराबर 9। ठीक, अब इसको इसी हिसाब से लिखेंगे। a1 अपॉन a2 बराबर 2, a का मान 2 है, b का मान a2 का मान 4 है, 2/4, b1 अपॉन b2 बराबर -3/6, c1/c2 बराबर 8/9। अब देखिए ये 2 से एक बार, ये 2 बार, और ये 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि 1/2, 1/2, यानी कि a1/a2 बराबर b1/b2 के बराबर है। लेकिन तीसरी संख्या क्या नहीं है, बराबर नहीं है। तो लेकिन तीसरी संख्या बराबर नहीं होती, इस स्थिति में क्या होती है, समांतर होती है। क्या होती है, समांतर रेखा होगी और असंगत होगा। क्या होगा, असंगत होगा। मैंने बताया असंगत क्या होता है, समांतर रेखा वाला क्या होता है, असंगत होता है। इसी प्रकार से अपन तीसरे को देखते हैं। तीसरे में पहले समीकरण को पहले हल कर लेते हैं। देखिए 3/2x प्लस 5/3 y बराबर 7 है। तो 3 और 2 का लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। 3 का 2 का भाग 6 में 3 बार जाएगा, 3 का गुणा 3 से करेंगे तो 9x प्लस 3 का भाग 6 में देंगे 2 बार जाएगा, 2 का गुणा 10 5 से करेंगे तो कितना आएगा 10, y बराबर 7। ठीक, 7 आ गया। और देखिए -7 बराबर 0, क्योंकि इसको पक्षांतर करके 7 को भी इधर ले जाएंगे तो अपन इसके नीचे भी 1 मान लेंगे। ठीक, अब देखिए 1 का भाग 6 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। और 6 को गुणा 7 से करेंगे तो 42 कितना होगा, 42 होगा। ठीक, और बराबर में 0, इसके नीचे 1 मान लेंगे, वज्र गुणन कर देंगे तो 1 का गुणा 1 से करें तो क्या समीकरण होगा, 9x प्लस 10y माइनस के 42 बराबर 0। 6 गुणा 0 से करें तो 0, यानी कि ये हमको समीकरण मिल जाएगा। तो a1 बराबर क्या मान लेंगे अपन, 9, b2 बराबर कितना आया 10 और c2 बराबर आया -42। उसी प्रकार से a2 बराबर -10 नहीं -9 आया और b2 बराबर -10। ठीक, -10 और c2 बराबर कितना आया -14। ठीक, अब देखिए पोजीशन क्या बनेगी, a/a2 बराबर 9 से 9 1/1, b1/b2 बराबर 10 से 10 बराबर 1/1 बराबर c1 c2 कितना होगा 42/-14, यानी 42 कितनी बार करेगा, 3 बार और 1 बार। ठीक, यानी कि संख्या अपन को क्या प्राप्त हो रही है, इस प्रकार से अपन को संख्या मिल जाएगी। तो पोजीशन क्या बनेगी, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अब देखिए 1/1 ये है, 1/1 ये है, यानी कि पहली संख्या है ये तो प्लस की है, ये माइनस की होगी, सॉरी ये माइनस के चिन्ह नहीं लगाया, -10 है। तो 1/1
1/1 ए पर 1 किसकी है, माइनस की, यानी कि ये क्या होगी, पोजीशन क्या बनेगी, ये इसके बराबर नहीं होगी, क्या होगी, प्रतिच्छेदी रेखा होगी, क्या होगी, प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा होगी और क्या होगा, संगत होगा। ठीक, इसी प्रकार से अपन चर्चा करेंगे नेक्स्ट, यानी कि 4 की ओर। 4 में दिया है पहले समीकरण में a1 बराबर मान लेंगे 5, b1 बराबर मान लेंगे b1 बराबर मान लेंगे -3 और c1 बराबर मान लेंगे 11। इसी प्रकार से a2 बराबर मान लेंगे -10, b2 बराबर मान लेंगे पुन 6 और c2 बराबर मान लेंगे पुन C2 बराबर मान लेंगे -22। अब देखिए रेखा समीकरण क्या बनेगा, a1/a2 बराबर कितना है, 5/10 -10, b1/b2 बराबर क्या है, -3/6, c1/c2 बराबर क्या है, 11/-22। अब देखिए 5 एकम 5 5 दूनी 10, संख्या क्या बन रही है, 1/2 माइनस की 3 एकम 3 3 दूनी 6 माइनस के 1/+2, 11 एकम 11 दूनी 22, 1/2 22। यानी कि कोई भी संख्या एक दूसरे के क्या नहीं है, बराबर नहीं है, तो क्या होगी, पोजीशन पहली संख्या दूसरी संख्या से क्या नहीं है, भिन्न है, तो क्या होगी, a/a2 बराबर b/b2 क्या नहीं, प्रतिच्छेदी करेगी, क्या करेगी, प्रतिच्छेदी करेगी, और ये क्या होगी, संगत होगी, संगत होगी। इसी प्रकार से अपन इसको देखेंगे, पहले समीकरण को हल कर लेते हैं। 4/3x + 2y बराबर 8। देखिए हल करेंगे तो 8 को भी इधर ले आएंगे अपनी तरफ, तो ये किसके हो जाएंगे, -8 बराबर 0। इसके नीचे 1, इसके नीचे 1 मान लेंगे, समीकरण करेंगे तो 1 आए, लघुत्तम 3 आया, 3 का भाग 3 में 1 बार जाएगा, कौन आए, 4 से करें तो 4x + 6y -24। समीकरण क्या मिलेगा अपन को, a1 बराबर 4, b1 बराबर 6, c1 बराबर -24। उसी प्रकार से a2 बराबर 2, b2 बराबर 3, c2 बराबर 12। 12 को भी इधर ले आएंगे तो किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। ठीक, पोजीशन क्या बनेगी, a1/a2 बराबर कितना है, 4/2, b1/b2 बराबर कितना है, 6/3, c1/c2 बराबर कितना है, 24/12। अब देखिए 2 एकम 2 2 दूनी 4, 3 एकम 3 3 दूनी 6, 12 एकम 12 12 दूनी 24, यानी कि क्या बन रही है, 2/1 2/1 2/1, यानी तीनों संख्या क्या है, बराबर है, तो क्या बनेगी, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यानी कि तीनों संख्या क्या होगी, बराबर होंगी और क्या होगी, संपाती होगी, और संपाती होगी तो क्या होगी, संगत होगी, क्या होगी, संगत होगी। अपन को संगत असंगत देखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की। अब अपन चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों से कौन सा युग्म संगत है या असंगत है, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए, यानी संगत असंगत देखना है, जो संगत है उसको ग्राफीय विधि से करेंगे, जो असंगत है उसको छोड़ देंगे। अब देखिए पहले को देखते हैं, पहले समीकरण को उसी असंगत असंगत के लिए क्या मानेंगे, इसके आधार पर रखेंगे, a1/a2, b1/b2, c1/c2, अपन इसी के आधार पर रख के देखेंगे संगत है या असंगत है। तो देखिए पहले समीकरण को a1 मान लेंगे तो x है, तो x की जगह पर क्या माने 1, b1 22 है तो 22 जगह पर क्या मान लेंगे 1, और c1 5 है तो क्या माने 5।
A2 दूसरे समीकरण के लिए दो पा जाएंगे, 2 है, B2 2 है, C2 कितना है 10 है। अब देखिए आगे चलते हैं, A1 बटे A2 बराबर कितना है 1/2, ठीक। B1 अपॉन B2 बराबर कितना है 1/2, C1 अपॉन C2 बराबर कितना है 5/10, तो 5 थे 5 1 5 5 दूनी 10 क्या नहीं 1/2, यानी कि तीनों संख्या क्या है 1/2 1/2 1/2 है। तो ऐसी स्थिति में कौन सी संख्या बनेगी, अपन को क्या बनेगा A1 अपॉन A2 बराबर B अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2, यानी तीनों हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या बनेगी संपाती रेखा बनेगी। क्या बनेगी संपाती रेखा बनेगी। तो संपाती रेखा बनेगी तो क्या होगा ये संगत होगा, ठीक। संपाती रेखा बनेगी तो क्या होगी संगत होगा। इसको अपन किससे करेंगे ग्राफीय विधि से। ग्राफ मैंने आपको बनाना बता दिया है, 2 क्वेश्चन पहले से बता दिए। आपको उसी प्रकार से इसमें से ग्राफ बनाना है और संगत असंगत मैं बता देता हूं किसका ग्राफ बनाना है किसका नहीं बनाना है, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा जाएगा कॉन्सेप्ट में, ठीक। अब देखते हैं चर्चा करते हैं, पहला हो गया दूसरे की। दूसरा है A1 बराबर x है पे 1 मान लेंगे, B1 बराबर -k, y है तो -1 मान लेंगे, और C1 बराबर 8। उसी प्रकार A2 बराबर 3 मान लेंगे, B2 बराबर -3 मान लेंगे, और C2 बराबर 16 मान लेंगे। अब देखिए क्या बनेगा, A2 बराबर 1/3, B अपॉन B2 बराबर -k 1/3, -k माइनस कट जाएगी, क्या बचेगा 1/3 बचेगा, और C1 अपॉन C2 बराबर 8 1 8 और 2 16, यानी कि 1/2। अब देखिए पहली संख्या दूसरी संख्या क्या बराबर है। स्थिति क्या बन रही है, A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2। देखिए A1 अपॉन B2 1/3 है, दूसरी संख्या 1/3 है, लेकिन तीसरी संख्या C वाली संख्या क्या 1/2 है। तो ये इसकी क्या नहीं है बराबर नहीं है, तो क्या बनेगा समांतर बनेगा, और समांतर रेखा बनेगी तो क्या होगा असंगत होगा। इसकी अपन क्या नहीं बनाएंगे ग्राफ नहीं बनाएंगे, ठीक। दूसरा क्लियर, दूसरे की ग्राफ नहीं बनाएंगे। अब चर्चा करेंगे तीसरे की। तीसरा है A1 अपॉन बराबर कितना है 2 है, तो 2 लिख लेंगे, B2 बराबर y की यहाँ पे 1 मान लेंगे, और C2 बराबर -6। इसी प्रकार से A2 बराबर 2, B2 बराबर -2, C2 बराबर -2। नहीं गलती होगी, मैंने पहला ही समीकरण उतार दिया यार, गलती होगी। यानी पहला समीकरण A1 यानी कि -2, समीकरण चौथे में देख अपन तीसरे को हल कर रहे हैं। A1 अपन 2, B2 बराबर 1 और C2 बराबर -6 बराबर -6। अब इसके दूसरे समीकरण को लेंगे, A1 बराबर कितना आ जाएगा 4, A2 बराबर 4 आ जाएगा, B2 बराबर आ जाएगा -2 और C2 बराबर आ जाएगा -4। अब देखिए 2 थे 1 2 बार, ठीक। तो संख्या क्या बनेगी A1 बट्टे A2 बराबर पहली संख्या 1/2, ठीक 1/2। B अपॉन B2 बराबर कितना बचेगा 1/-2। C अपॉन C2 बराबर कितना बचेगा -6/-4, माइनस कट जाएगी 3/2। अब देखिए पहली संख्या दूसरे के बराबर नहीं है, दूसरी संख्या तीसरे के बराबर नहीं है, तो इस स्थिति में समीकरण क्या बनेगा, पोजीशन क्या बनेगी A1 बराबर A2, B1 B2, यानी कि पहली संख्या दूसरी संख्या की क्या नहीं है बराबर नहीं है, क्या होगी प्रतिच्छेदी होगी, तो क्या होगी संगत होगी, क्या होगी संगत होगी। तो इसकी अपन को क्या बनानी पड़ेगी ग्राफ बनानी पड़ेगी। अब देखते हैं चौथे को, यानी कि ग्राफ वाला क्वेश्चन एक ए है
अब चौथे को देखते हैं ग्राफ इसकी बनेगी या नहीं बनेगी। a1 बराबर 2, b1 बराबर -2, c1 बराबर -2। उसी प्रकार से a2 बराबर 4, b2 बराबर -4, c2 बराबर -5। अब देखिए a1 अपॉन a2 बराबर संख्या क्या दी है, 2/4। ठीक, b1 बट्टे b2 बराबर कितना आ रही है, माइनस से माइनस कट जाएगी तो 2/4। c1 अपॉन c2 बराबर कितना आ रही है, -2/5, माइनस से माइनस कट जाएगी 2/5 बचेगी। देखिए पहली संख्या दूसरी संख्या के समान है, लेकिन तीसरी संख्या समान नहीं है, तो पोजीशन क्या बनेगी, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। यानी कि इसको c1 अपॉन c2 किसके बराबर नहीं है, a और b के बराबर नहीं है, तो क्या होगी, ये रेखा समांतर होगी, समांतर होगी तो असंगत होगी, यानी इसका ग्राफ अपन को नहीं बनाना है। इस वजह से अपन को 2 ग्राफ बनानी है, यानी कि पहले का और तीसरे का ग्राफ बनाना है। जो आपको ग्राफ बनाना मैंने पहले ही बता दिया है, आप उसी हिसाब से अपना ग्राफ के सारणी बना के ग्राफ बना लीजिएगा। और अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की। अब चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक आयताकार भाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो उसकी विमाएं ज्ञात कीजिए। चलिए हल करते हैं। माना कि भाग की लंबाई x मीटर तथा चौड़ाई y मीटर है। क्या मानेंगे, भाग की लंबाई x मीटर मान लेंगे और चौड़ाई क्या मान लेंगे, y मीटर मान लेंगे, और दिया है अर्ध परिमाप कितना है, 36 मीटर। अपन को क्या दिया है, अर्ध परिमाप 36 मीटर दे रखा है। तो देखिए सबसे पहले स्थिति में अपन पहले इस कॉन्सेप्ट को हल करेंगे। एक आयताकार भाग है, प्रश्न के अनुसार चलेंगे। एक आयताकार भाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से क्या है, 4 मीटर अधिक है, तो क्या करेंगे, लंबाई बराबर चौड़ाई। लंबाई कितनी है, x मीटर माना, चौड़ाई y मीटर माना। और देखिए लंबाई 4 मीटर अधिक है, तो किस में जोड़ेंगे, अपन y में 4 मीटर जोड़ देंगे। ठीक, यानी कि लंबाई की चौड़ाई को बराबर करेंगे तो चौड़ाई में 4 मीटर जोड़ेंगे। तो इस प्रकार से इसको क्या करेंगे, अपन यहाँ पर हल कर लेंगे, पक्षांतरण कर देंगे। अरे ये बराबर है तो बराबर आएगी, पक्षांतरण कर देंगे। x बाई इधर है तो माइनस के रूप में आएगी, बराबर 4। ये हो जाएगा समीकरण अपना फर्स्ट। क्या हो जाएगा, ये समीकरण 1 हो जाएगा। अब आगे दूसरी स्थिति में देखते हैं अपन। पुनः क्या कह रहा है, अर्ध परिमाप 36 मीटर दे रखा है, यानी अर्ध परिमाप कितना दे रखा है, 36 मीटर दे रखा है। तो दूसरी स्थिति में देखेंगे लंबाई प्लस चौड़ाई। अर्ध परिमाप का सूत्र क्या होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर परिमाप। परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब देखिए हमें क्या करना है, लंबाई प्लस चौड़ाई ज्ञात करना है। तो ये कितनी है, गुणे के रूप में, तो इधर ले जाएंगे तो इसके रूप में, ये भाग के रूप में जाएगी। तो लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर परिमाप बटे 2। ठीक, अब लंबाई अपन को कितना दे रखा है, x प्लस वाई बराबर, अब परिमाप का 2 में 2 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा ना। परिमाप में 2 का भाग देंगे तो आधा हो जाएगा, अर्ध परिमाप निकलेगा। और अर्ध परिमाप कितना दे रखा है अपन को, 36 मीटर दे रखा है।
कितना दे रखा है 36 मीटर दे रखा है। तो ये हो जाएगा अपना समीकरण दूसरा, ये हो जाएगा अपना समीकरण सेकंड। अब आगे चर्चा करते हैं। देखिए अब देखिए आगे हल करेंगे अपन को दो समीकरण दे दिए, अपन अब इसको हल करेंगे किससे, प्रतिस्थापन विधि से। किससे करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से करेंगे हल, क्योंकि इसमें अपन को की नहीं दे रखा है कि अपन को किस विधि से करना है, ग्राफीय विधि से, विलोपन विधि से, या बीजगणित विधि से, या किससे। अपन किससे करेंगे, विस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि से करेंगे। तो देखिए प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए क्या करते हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर 4। ठीक, तो इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले x का मान निकालना पड़ेगा। तो x बराबर 4, माइनस के बाई है तो उधर किसके जाए जाएंगे, प्लस के। ये अपन को क्या मिलेगा, x का मान मिल गया। ठीक, अब इस x के मान को क्या करेंगे, x के मान को समीकरण 2 में रखने पर क्या करेंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। तो समीकरण 2 क्या है, अब देखिए x है, x की जगह अपन क्या लिख लेंगे, 4 प्लस बाई, प्लस के बाई है, बाई बराबर कितना है 36। ठीक, अब करेंगे 4, अब एक बाई ये है, एक बाई ये है, तो कितनी हो जाएंगी, प्लस के 2 बाई बराबर 36। क्या होगा, पच्छांतरण करेंगे, पच्छांतरण करेंगे तो 2 बाई इधर रह जाएगा 36, प्लस के 4 उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। 2 बाई बराबर 36 में तो 4 गए तो 32, और बाई बराबर 32/2, 2 से 32 कितनी बार कटेगा, 16 बार, बाई बराबर 16, बाई बराबर कितना आ गया 16। अब क्या करेंगे, बाई के मान को समीकरण किसमें रख देंगे, 1 में, 1 में रखने पर, यानी इस बाई के मान को इस समीकरण में रखेंगे तो x माइनस के कितना है 16, बाई की जगह पे कितना आ गया रख लेंगे, इस बाई का मान 16 है तो इस बाई की जगह माइनस के 16 बराबर 4। अब क्या करेंगे, पच्छांतरण करेंगे, x बराबर 4, माइनस के उधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, प्लस के 16, जोड़ेंगे तो x बराबर 20 और y बराबर कितना है 16। ये हो जाएगा अपना उत्तर। अब देखिए x बराबर हमने क्या माना था, लंबाई, यानी भाग की लंबाई कितनी है 20 मीटर तथा चौड़ाई 16 मीटर। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, चौड़ाई 16 मीटर और लंबाई 20 मीटर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है, एक रैखिक समीकरण दे दिया है, अपन को इस समीकरण के आधार पर देखना है कि प्रतिच्छेद रेखी करती रेखा कैसे बनाएं, कौन सा समीकरण आएगा, समांतर के लिए कौन सा समीकरण और संपाती के लिए कौन सा समीकरण है। तो देखिए पहले को अपन हल करते हैं। पहला प्रतिच्छेद करने के लिए समीकरण अपन को दे रखा है 2x प्लस 3y माइनस के 8 बराबर 0। अब देखिए प्रतिच्छेद करने के लिए, प्रतिच्छेदी रेखा के लिए क्या पोजीशन बनती है, a1 अपॉन a2 बराबर b अपॉन b2 किसके बराबर नहीं होनी, दोनों बराबर नहीं होनी चाहिए। ये इस स्थिति के लिए क्या बनेगी, प्रतिच्छेदी रेखा बनेगी, प्रतिच्छेद करती रेखा बनेगी। तो इसके लिए अपन समीकरण मान लेंगे 3x प्लस 2y माइनस के 5 बराबर 0, यानी कि a1 अपॉन a2 यानी कि 2/3
B1 अपॉन B2 बराबर 3/2। यानी दोनों संख्या एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। पोजीशन ये बनेगी प्रतिच्छेदी, यानी कि अपन एक तो इस समीकरण को ले लेंगे प्रतिच्छेद समीकरण एक के लिए। अब दूसरे के लिए क्या है समांतर। समांतर के लिए क्या समीकरण है 2x प्लस 3y माइनस के 8 बराबर 0। अपन को क्या करना है समांतर। समांतर के लिए अपन को क्या करते हैं, आगे के दो क्या हो समान हो लेकिन पीछे का समान नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए अपन क्या मान लेंगे 4x प्लस 6y माइनस के 2 बराबर 0। अब देखिए क्या पोजीशन बनेगी a1 अपॉन a2 बराबर 2/4, b1 बट्टे b2 बराबर कितना बनेगा 3/6 और c1 अपॉन c2 बराबर क्या बनेगा माइनस के 8 बट्टे माइनस के 2। अब देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और ये 2 एकम 2, 2 चौक 8। पोजीशन क्या बनेगी a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। यानी a1 1/2 1/2 ये तो दो बराबर है लेकिन तीसरी संख्या का नहीं बराबर नहीं है, इसी के लिए ये क्या बनेगी समांतर। समांतर के लिए क्या समीकरण बनेगा ए। तीसरा आता है अपन का संपाती। संपाती के लिए क्या करें तीनों संख्या क्यों हो समान हो। तो देखिए समीकरण दे रखा है 2x प्लस 3y माइनस के 8 बराबर 0। इसके लिए अपन क्या मान लेंगे 4x प्लस 6y माइनस के 16 बराबर 0। अब देखिए पोजीशन बनेगी a1 अपॉन a2 बराबर 2/4, b1 अपॉन b2 बराबर 3/6, c1 अपॉन c2 बराबर माइनस के 8 बट्टे माइनस के 16। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। संख्या क्या बन रही है a1 अपॉन a2 बराबर 1/2, b1 अपॉन b2 बराबर 1/2, c1 अपॉन c2 बराबर 1/2। तीनों संख्या क्या है बराबर है, इसीलिए संपाती के लिए क्या होगी ये समीकरण बनेगा। अब चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 की ओर। अब चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 में अपन को दो समीकरण दे रखे हैं x माइनस के y बराबर x माइनस के प्लस के 1 बराबर 0, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। और दूसरा दे रखा है 3x प्लस 2y माइनस के 12 बराबर 0, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अपन को क्या करना है एक सचित्र पर इन रेखाओं के त्रिभुज बनेगा, उसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं कौन कौन से त्रिभुज बनना है और त्रिभुजाकार को छायांकित करना है। त्रिभुज को क्या करना है छायांकित करना है। तो अपन को क्या करेंगे समीकरण फर्स्ट के लिए क्या बनाएंगे सारणी बनाएंगे। उसी प्रकार जैसे पहले बनाई अपन ने उसी प्रकार से सारणी बनाएंगे। अब देखिए पहला समीकरण है x माइनस के y। अब प्लस के 1 को उधर ले जाएंगे अपन तो माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक। अब x का मान अपन मान लेंगे 1। x का मान 1 मानने पर x यहाँ पे 1 लिख लेंगे माइनस के y बराबर माइनस के 1। अब देखिए माइनस के y बराबर 1 उधर जाएगा तो 1 माइनस 1 तो माइनस के y बराबर माइनस के 2, माइनस तो माइनस कट जाएगा, y बराबर कितना आ जाएगा 2, ठीक। उसी प्रकार से x के बराबर हमने क्या माना 1 माना, y बराबर आ गया 2। उसी प्रकार से x बराबर अपन मान लेंगे 2। x यहाँ पे कितना लिख लेंगे 2 माइनस के y बराबर माइनस के 1, पक्षांतरण करेंगे माइनस के 1 प्लस के उधर जाएंगे तो माइनस के 2, माइनस के y बराबर माइनस के 3, माइनस से माइनस कट जाएगा, y बराबर कितना आ जाएगा 3। यानी कि x बराबर 2 y बराबर 3 और x बराबर 3 y बराबर 4। देखिए x बराबर 3 मानेंगे तो 3 माइनस के y बराबर माइनस के 1, पक्षांतरण करेंगे माइनस के y बराबर माइनस के 1 प्लस माइनस के 4 सॉरी माइनस के 3, माइनस के y बराबर माइनस के 4, माइनस माइनस कट जाएगा, y बराबर कितना आएगा 4। समीकरण की सारणी एक तो ये बन जाएगी। अब बनाएंगे समीकरण 2 की सारणी। 2 के लिए सारणी के लिए हुई
अपन सारणी बनाएंगे। समीकरण 2 क्या दे रखा है अपन को? समीकरण 2 दे रखा है 3x प्लस के 2y माइनस के 12 बराबर 0। अब देखिए x बराबर अपन क्या मान लेंगे? x बराबर 0 मान लेते हैं। x बराबर 0 मान लेंगे तो 3 की जगह क्या लिख लेंगे? 3x की जगह पे 0 प्लस के 2y बराबर के 12, क्योंकि माइनस के उधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे? प्लस के हो जाएंगे। और 3 गुणा 0 तक आएंगे तो 0 हो जाएगा। 2y बराबर 12 और y का मान ज्ञात करें तो 12/2 और 12 से कितने मान 6 12, यानी y का मान कितना आ गया? 6। यानी x का मान 0 माना, y का मान 6 आ गया। उसी प्रकार से x बराबर अपन मान लेंगे 2 मान लेंगे। x बराबर क्या मान लेंगे? 2 मानेंगे तो 3 × 2 प्लस के 2y बराबर 12। 3 का गुणा 2 से 6 प्लस के 2y बराबर 12। पक्षांतरण करेंगे 2y बराबर 12 माइनस के 6, 2y बराबर 12 में से 6 गए तो 6 बचेंगे और y बराबर 6/2, यानी कि 6 से 2 कितनी बार 3 का बार कटेगा, y का मान कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। यानी कि x बराबर हमने क्या माना? 2 माना, y बराबर 3। इसी प्रकार से अपन को आगे देखेंगे। एक और मान लेते, y बराबर अपन ले लेते हैं 4। y बराबर 4 ले लेंगे तो 3 × x बराबर 4 ले लेंगे तो x की जगह पे क्या लिख लेंगे? 4 लिख लेंगे प्लस के 2y बराबर 12। 3 गुणा 4 से करेंगे तो 12 आएगा प्लस के 2y बराबर 12। पक्षांतरण कर देंगे तो 2y बराबर 12 माइनस के 12, 2y बराबर 12 तो आएगा 0, y बराबर 0/2 यानी कि 0। y का मान कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। और x बराबर क्या मानेंगे हम? 4। इस प्रकार से 2 सारणी बना लेंगे। सारणी बनाने के बाद अपन सारणी दे रखी है मैंने, ग्राफ बना लेना आप, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है। और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं, बिल्कुल ना भूलें। देखिए समीकरण मैं बता देता हूँ। ग्राफ आपका इस प्रकार से बनेगा। ग्राफ बनेगा आपका इस प्रकार से, ग्राफ बनेगा इस प्रकार से ग्राफ बनेगा। तो आपका इस पर से x अक्ष पर, ये x अक्ष पर एक त्रिभुज बनेगा, इसको आपको छायांकित करना है इस प्रकार से। और इनके एक निर्देश ये, एक निर्देशांक ये तीनों निर्देशांक लिख देना। ये अपना उत्तर होगा। आज के लिए इतना ही काफी है। कल चर्चा करेंगे नेक्स्ट प्रश्नावली 3.3 की। आप बने रहिए हमारे YouTube चैनल मैथ स्टडी बाय एच के सर पर, और आप प्रत्येक वीडियो देखते रहिए हमारे YouTube चैनल पर। और पूरा मैथ सॉल्यूशन आप हमारे इसी चैनल पर देखते रहेंगे। और आगे चल के अन्य सब्जेक्टों का भी सॉल्यूशन इसी YouTube चैनल पर मिलेगा। साइंस है एंड इंग्लिश प्लस हिंदी ग्रामर। चलिए आज के लिए इतनी काफी। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।